नमस्कार। और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सब यहाँ पर आए। तो सबसे पहले हम आप सबका स्वागत करना चाहेंगे जितने भी यहाँ पर मौजूद हैं। हमें आपको यहाँ बुलाने का यह उद्देश्य है कि हमने एक नुक्कड़ नाटक तैयार किया है जिसमें हमने घरेलू हिंसा से पीड़ित लोगों में को क्या क्या सहना पड़ता है और उन्हें किस किस कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है वो दिखाया गया है। हम PYDS स्कूल से आए हैं और जो पुरकल में स्थित है। तो आइए आप नुक्कड़ नाटक देखिए और हम आशा करते हैं कि आप इसको बहुत पसंद करेंगे और साथ ही साथ आप लोगों को इससे कुछ सीखने के लिए भी मिलेगा। धन्यवाद। जननी आज खतरे में है, इसको कौन बचाएगा? बताओ इसको कौन बचाएगा? चलो चलो मिलकर आज संकल्प करें, जननी के उत्थान और उसके जीवन को बचाने का प्रयास करें। नमस्कार, मैं हूँ गीता विश्वास, असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर। कुछ बताना चाहती हूँ आप लोगों को। बहुत दुख होता है ना आपको जब आपके घर में एक लड़की का जन्म होता है और अगर 3-3 हो जाए तो कहना ही क्या, उनकी जिंदगी बर्बाद, उनकी माँ पर अत्याचार, जला दो उनकी माँ को, बेटियों को मार दो, जला दो उनकी माँ को, बेटियों को मार दो। हाँ, सच है यह। बेटा हो तो आपको स्वर्ग दे देगा, सारी खुशियाँ देगा। कितने हैं, आखिर कितने हैं आप में से यहाँ जो गर्व से अपने दिल पर हाथ रख कर कह सकते हैं कि हमारा बेटा हमसे बहुत प्यार करता है, हमारा ध्यान रखता है और बुढ़ापे पे हमारा सहारा बन सकता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ था। मेरी 2 बड़ी बहनें थी, उससे बहुत प्यार करती थी लेकिन आज वो इस दुनिया में नहीं है। जानते हो क्यों और क्या क्या सहना पड़ा था मेरी माँ को? क्या आप जानना चाहेंगे? सिर्फ एक लड़की होने का दर्द। तो आइए देखिए मेरा अतीत। कमला, अरे ओ कमला, कहाँ मर गई है? मुझे भूख लगी है, मेरे लिए खाना ला। आई बस बच्चों को तैयार कर रही हूँ, उन्हें स्कूल के लिए देर हो रही है। अरे क्या करेगी इनको तैयार करके? मेरा बुढ़ापा कैसे कटेगा? एक बेटा भी नहीं जना इसने। बाय मम्मी, बाय बच्चों। अरे क्या हुआ? कहाँ मर गई थी? कहा है मुझे भूख लगी है, अब जल्दी से मेरे लिए खाना ला। अरे मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद कर। अरे क्या बनाया है? बहू, अरे बहू, एक गिलास पानी तो ला। और हाँ, चूल्हा चौका किया या नहीं? कपड़े धो लिए? तेरी वो निकम्मी 3 बेटियां भी आती होंगी, खाना बनाया इनके लिए नहीं? अब पानी लेकर आ। लीजिए माँ जी। आज से कहीं की मेरे बेटे की तो किस्मत ही खराब है। जब से ये मेरे घर आई है, 3 बेटे को जन्म दिया इसने, एक बेटा नहीं जना। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या ताक रही है? जा और 1 कप चाय बना के ला। पता नहीं कैसी चाय बनाई होगी। छी, कैसी चाय बनाई तुमने? ना चीनी है ना चाय पत्ती। पर माँ जी, अब जवान मत लड़ाओ। कहाँ है ना चाय अच्छी नहीं बनी है? अब दफा हो जाओ यहाँ से। कौन? हमें मम्मी। लो आ गई मेरी प्यारी परियां। और तुम्हारा दिन कैसा गया? और तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है? मुंह तो उतरना ही है ना। थक गई मैं प्रिंसिपल ऑफिस के चक्कर लगाते लगाते। और आखिर कब तक सहनी पड़ेगी मुझे प्रिंसिपल से की डांट हिस्सा देने के लिए? प्लीज चिंता मत कर मेरी बच्ची, मैं आज ही तुम्हारे पापा से तुम्हारी फीस के बारे में कहूंगी। चलो मम्मी बचाओ, बंद करो ये ड्रामा।
क्या जंगली जानवरों की तरह लड़ी जा रही हो? तुम्हारी माँ ने बेटियों को नहीं, नागिनों को जन्म दिया है, नागिनों को। माँ बस भी करो, कुछ रहम करो उन पे, वो आपकी पोतियां हैं। अरे जबान चलाती है, निर्लज कहीं की। अब जा दरवाजा खोल। कौन? अरे खोल, मैं हूँ मैं। अरे बेटा आजा, आज तू ही फैसला कर, इस घर में या तो मैं रहूंगी या ये। इस घर में बेइज्जत होने से अच्छा है कि मैं जहर खाकर अपनी जान दे दूं। एक तो उसने 3-3 लड़कों को जन्म दिया है और ऊपर से माँ से बदतमीजी, आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। हाँ बेटा, ये इसी लायक है। और जा रहा हूँ रामू में ठेके में। रुको, सीता की फीस देने को है, उसकी फीस कौन देगा? आपके पास शराब के लिए इतने पैसे होते हैं, पर सीता की फीस कौन भरेगा? तेरी हिम्मत कैसे हुई ये बोलने की? मैंने नहीं कहा था इनको स्कूल पढ़ा, वैसे भी एक दिन उनको अपने ससुराल तो जाना ही है। और अब मेरा दिमाग खराब मत कर। माँ, हमें माफ कर दो, हमारे ही कारण आपको इतने ताने सुनने पड़ते हैं। पापा भी आपको इतने ताने सुनाते हैं और आज सुबह मैंने आपको कुछ ज्यादा ही सुना दिया था। हमें माफ कर दो माँ। ऐसा नहीं बोलते बच्चे, तुम ही तो मेरी जान हो और तुम्हारे बिना तो मैं भी नहीं रह सकती। तुम फीस के बारे में बिल्कुल चिंता मत करो, मैं पड़ोसी के शामू के घर कल से काम करने जाया करूंगी और तुम्हारी फीस का इंतजाम हो ही जाएगा। चलो अब तुम सो जाओ। रीता, शायद मुझे लगता है हमारे ही कारण हमारे माता पिताओं की लड़ाइयाँ होती है और पापा भी मम्मी को इतना सुनाते हैं और इतना मारते हैं। हाँ हाँ दीदी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। और दादी माँ भी तो मम्मी को ताने मारती है। हाँ, आखिर कितना सहेगी हमारी माँ और आखिर कब तक सहती रहेगी वो। हम एक छोटा सा काम तो कर ही सकते हैं ना, एक अनोखी दूर दुनिया में जा सकते हैं। कैसी है वो दुनिया दीदी? वो दुनिया जहाँ तुझे सब लोग प्यार करेंगे, तेरा सब ध्यान रखेंगे, तुझे पढ़ने भेजेंगे। क्या हमें लिए डॉल होगी? हाँ हाँ जरूर होगी। और चॉकलेट? चॉकलेट्स, केक, सब कुछ होगा। और घोड़े? हाँ जरूर होंगे, पर तुझे इसके लिए भी काम करना पड़ेगा। कैसा काम दीदी? तुझे कड़वी दवाई पीनी पड़ेगी। कड़वी दवाई? क्या दीदी मैं इसके बाद उसी दुनिया में जा सकती हूँ? हाँ हाँ जरूर। तो जल्दी लाओ। हाँ मैं अभी लाई बस। कहाँ रख दिया वो फिनाइल? कैसी होगी वो दुनिया? मस्ती करेंगे। मिल गया। लो रीता। क्या हुआ रीता? गले में दर्द हो रहा है दीदी। मुझे माफ करना मेरी बहन, मुझे माफ करना माँ। गीता जल्दी उठो, मैं तुम्हारी 2 बहनों को उठाती हूँ, तुम मुंह हाथ धो लो। रीता, सीता जल्दी उठो, स्कूल के लिए देर हो रही है, तुम्हें स्कूल नहीं जाना। रीता, सीता जल्दी उठो, न जाने आज इन्हें क्या हो गया है, दरवाजा ही नहीं खोल रहे हैं। मैं इनके पापा को उठाती हूँ। अजी सुनते हो, बच्चे दरवाजा नहीं खोल रहे हैं और मुझे बहुत घबराहट हो रही है। अरे क्या सुबह सुबह दिमाग खराब कर रखा है, निकल यहाँ से। जल्दी कुछ करिए। ओफो, हट। सीधा गीता, बेटा दरवाजा खोलो। सीधा गीता, बेटा दरवाजा खोलो। अरे दरवाजा नहीं खोल रहे, इतना तोड़ना पड़ेगा। जा। अरे क्या कहूँ दीदी? रीता, सीता बेटा, ये इन्हें क्या हो गया है? कल तक तो ये बिल्कुल सही थे और आज इन्हें ये क्या हो गया है? अपने आप को संभालो कभी। आप तो रहने दीजिए बाजी, ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। अरे पड़ोसी के घर से इतना शोर क्यों आ रहा है? लगता है आज मोहन ने अपनी बीवी को फिर मारा होगा। चलो देख के आते हैं आखिर हुआ क्या है। हाँ हाँ चलो। अरे क्या हो गया? अंकल अंकल देखो ना मेरी 2 बहनों को क्या हो गया? चिंता मत करो मेरी बच्ची, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे ले।
अब आप ही कुछ करिए। अरे अब मैं क्या करूं, अब तक तो ये भगवान को प्यारे हो गए। अरे मरने के बाद भी इन लड़कियों ने समाज के आगे मेरी नाक कटा दी। तो ये थी मेरी दुखदाई कहानी। आखिर इसमें दोष किसका था? किसका था? किसका था? क्या इसमें दोष मेरा था, मेरी माँ, मेरे पिता या मेरी उन 2 बहनों का? क्या कोई मुझे बता सकता है? नमस्कार, मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ और जिसके द्वारा हम आपको बताएंगे कि घरेलू हिंसा के बारे में बताएंगे कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। महज यहाँ पर आकर आप खड़े हो जाए, यह हमारा मकसद नहीं। महज यहाँ पर आकर आप तालियां बजाएं, यह भी हमारा मकसद नहीं। मकसद सिर्फ तस्वीर बदलना है, तस्वीर अपनी जननी की, तकदीर अपनी जननी की। अब चुप रहने का समय नहीं, अब दौर नया लाएंगे। आस पड़ोस कहीं भी हो, उसकी सुरक्षा के लिए हम आवाज उठाएंगे, हम आवाज उठाएंगे। धन्यवाद आप सभी का कि आप सभी यहाँ पर